हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है बहुत ही सावधान होकर के सुनने लायक है। होता क्या है कि सर्दियों में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब बहुत सर्दी होती है तो कोयले वाली अंगीठी को जला लेते हैं और उनके दिमाग में ये रहता है कि सारे घर के कमरे बंद करके और वो कोयले वाली अंगीठी जला करके कमरे के अंदर सो जाते हैं। ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, ये है बहुत ख़तरनाक, इससे बहुत सारी जानें जा चुकी हैं। ये इस टॉपिक पे मैं थर्मोडायनेमिक्स में क्लासरूम में कई सालों से बताता आया हूँ, अब आज वीडियो में बता रहा हूँ। कई सालों से ये मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते समय ये चीज़ें बच्चों को बताता आया था। आज मैं कैमरे के सामने बता रहा हूँ, कोई पहली बार नहीं बता रहा हूँ। और हर साल ये घटनाएं घटती ही जाती हैं, कभी रुकती नहीं है। इससे रिलेटेड या इस तरह की घटनाएं घटती जाती हैं। सुबह अखबार में आता है कि एक ही फैमिली के 5 मेंबर 6 मेंबर सुबह उठे ही नहीं। देखने में तो बहुत ही ज़रा सी लापरवाही है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब रिज़ल्ट है। इसकी केमिस्ट्री सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। अगर कोयले की अंगीठी को आप कमरे के अंदर जला करके छोड़ देते हो तो कोयला क्या होता है, कार्बन, और रूम के अंदर होती है ऑक्सीजन। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके एक कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस बनाते हैं, जो हाईली पॉइजनस गैस होती है। अब क्या हुआ कि उस रूम में 2 गैसेस हो गई, एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हुई, ध्यान से सुनना, एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हुई और एक ऑक्सीजन गैस हुई। और हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन, नसों के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, नर्व उसके नसों के अंदर हीमोग्लोबिन होता है रेड कलर का। तो हीमोग्लोबिन के सामने 2 चीज़ें हैं, एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड है। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से 200 to 300 टाइम अच्छी तरह से रिएक्ट कर जाता है, अच्छी तरह से बॉन्डिंग बनाता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इसका अफेक्ट क्या होता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन नहीं कर पाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रेफर करता है हीमोग्लोबिन, और कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता है। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं रखता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। धीरे धीरे अपनी बॉडी में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और हम सोते रहते हैं तो सोते सोते ही हम बेहोश हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। और ये कमी अगर ज़्यादा देर तक रुक जाती है तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि उसकी डेथ हो जाती है, उसको पता नहीं चलता, सोते सोते ही उसकी डेथ हो गई। और मान लो एक रूम में फैमिली की पूरी फैमिली लेटी हुई है, उसके दिमाग में ये है कि बहुत बाहर सर्दी है, चलो अंगीठी जला करके सो जाते हैं। सो तो रहे हो, लेकिन सुबह वो उठ ना पाए और अगले दिन अखबार में न्यूज़ आती है कि एक ही परिवार के इतने लोग नहीं रहे। और 1-2 घटनाएं नहीं, बहुत घटनाएं हैं। आप देखिएगा, मैं तो यूपी से हूँ, तो यूपी में सर्दियाँ बहुत पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी है यूपी में पड़ती है, और वहाँ पे ये घटनाएं बहुत होती हैं। और मैं तो हर साल में 4-5 ऐसी घटनाएं देखता हूँ। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान दीजिए और कम से कम 7 बार 8 बार सुनिए, जिससे दिमाग में आपके चला जाए और ऐसी गलती आप दोबारा कभी ना करें। या अगर आपको कोई अंगीठी जलानी ही है तो एक छोटा सा रोशनदान खोल जरूर लीजिए। पहली बात तो रात में जला के सोइए ही नहीं, रात में जला के सोने से हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। इसीलिए दिन के समय में आप जला सकते हो और क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा हो, जिससे कि प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे। रूम के अंदर ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सावधान रहें, जागरूक रहें और हमारा चैनल
देखते रहें, इसमें आपको एक से एक बेहतरीन जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।